प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु के वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि जो प्रभु भोजन से पहले यीशु मसीह ने चेलों का पांव धोए हैं। तो वो सिद्धांत, वो विधि आज भी कलीसिया में करते जा रहा है। तो कुछ कलीसिया में पांव धोने की क्रिया है, वो कार्य कर रहा है, उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो अपने को आदर्श, तो मूल व्यक्ति कौन है सिद्धांत के लिए? पौलुस है। पौलुस को यीशु मसीह ने अपने सब आचरण, उनको अनुसरण करने के लिए आदर्श बनाया। और जो पौलुस ने नियम डाले हैं, वो नियम में तो ये पांव धोने की तो नहीं है। और यीशु मसीह ने जब चेलों के पांव धोए हैं, वो एक ही बात दिख रहे हैं, वो घटना, और उसके जोड़ी वचन उस प्रकार का और किसी वचन कहां पर भी और नए नियम में, पुराने नियम में दिखाई नहीं दे रहा है। तो बात यह है कि यीशु मसीह चेलों को पांव धोए हैं, इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि पांव धोना, इसका मतलब अपना चाल चलन को सीधा कर ले, चाल चलन को सुधार लेना। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय देखिए, 13 अध्याय 8वां वचन में क्या कह रहे हैं? देखो और एक बार, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय 13 और 8वां वचन देखो। 8वां वचन में पतरस ने उससे कहा, तुम मेरा पांव कभी ना धोने पाएगा। पतरस ने कहा है, यीशु मसीह तुम कभी भी मेरे पांव ना धोना है। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं है। हालेलुया, ये है असली बात। अगर पतरस मैं तेरे पांव नहीं धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जो पांव धोने का मतलब अपना चाल चलन को सुधर लेना। अगर यीशु मसीह ने अपना जो पांव ना धोए तो मेरे साथ तुम भागी नहीं है, मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं। इसका मतलब प्रभु भोजन में यीशु का शरीर और लहू में, प्रभु भोजन यीशु का शरीर और लहू में किसी प्रकार का भाग नहीं। ये देखिए मार्मिक बात। तो जो कोई यीशु मसीह के चरणों पर आकर, जो यीशु मसीह के चरणों के पास पश्चाताप होना है, अपना पांव धो लेने, इसका मतलब यीशु मसीह के पवित्र लोगों से अपने चाल चलन को सुधार लेनी चाहिए। यीशु मुझे धो, कृपया मेरे चाल चलन, मेरे जहां पर मैं भटक चुका हूं, मेरे साथ जो पाप हुआ है, जो गलती हुई है, कृपया मुझे स्नान करवा। इसका मतलब मेरे चाल चलन को, पाव का तुल्य ये है कि चाल चलन, मेरा व्यवहार को शुद्ध कीजिए। अगर अपने व्यवहार शुद्ध नहीं है, जो यीशु मसीह की पवित्र भोजन में अपना भाग नहीं, ये है असली मार्मिक बात। पांव धोने का मतलब जो अपने प्रवर्तन, इसका मतलब अपना चाल चलन, अपना व्यवहार को क्या करने चाहिए? स्नान कर लेना, व्यवहार को सुधर लेनी चाहिए। यीशु कृपया तेरे पवित्र लहू से मुझे धो, मुझे मेरा पांव दे, इसका मतलब मेरा चाल चलन, मेरा प्रवर्तन को शुद्ध करो प्रभु। जब भी मैं तेरे भोजन में योग्य बनता हूँ, नहीं तो मैं भाग नहीं लेता हूँ। अभी अच्छे उदाहरण, अपन बाहर निकलते हैं घर से, कुछ तरह तरह के कामों के ऊपर घर से बाहर जाते हैं और काम से वापस घर लौटते हैं। लौट आने के बाद सीधा प्रकार से घर में घुसते नहीं, घर में नहीं आएगा, बाहर ही पानी से पांव धो लेते हैं, बाद में अंदर आते हैं। है या नहीं? क्यों? इसका मतलब कुछ मलिनता, कुछ धूल या मिट्टी अपने पांव को लगता है, इसी कारण अपन पांव धो के घर में आते। उसी प्रकार गई रविवार से और एक रविवार, ये सप्ताह है, ये 7 दिन के बीच में अपने को इस संसार का मलिनता अपने को छूते हैं। इस संसार की मलिनता में, इस संसार के पाप में अपन रहते हैं। पाप के संसार में है ना, तो जानकर या अनजानकर किसी प्रकार का गलती यहाँ अपने द्वारा होता है। तो क्या करना चाहिए? तो अपन पांव धो लेना चाहिए, अपना चाल चलन को, व्यवहार को शुद्ध कर लेना चाहिए। ये है असली बात। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कंपलसरी, इसका मतलब जरूर, जो कलीसिया में एक विश्वास और एक विश्वास का
पाँव धोते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा मन से तुम वो तुम्हारे पड़ोसी का पाँव धो रहे हैं। अगर तुम दीन मन से या नम्र से धो रहे समझेंगे, लेकिन दीन या नम्र से तुम उसका पाँव धो रहे हैं तो और प्रभु के सामने, और उनका मन ऐसा लगता है कि देख प्रभु मैं मेरे पड़ोसी को कितना प्रेम किया हूँ, ऐसा घमंड भी करते हैं, ऐसा घमंड भी करते हैं। मेरे बारे में आपको मालूम है, मैं मेरे कलीसिया में सबका पाँव धोता हूँ, वो है मेरी स्थिति, उतनी नम्रवान हूँ मैं, उतने दीन, उतने दास का स्वभाव मेरे पास है। ऐसे बड़े बड़े बात बोलते हैं घमंड से। यहाँ पाँव धोते हैं अंदर और बाहर ऐसे बोलते हैं देख मैं पाँव धोया हूँ, मैं इतना नम्र हूँ। नम्र तुम व्यक्त नहीं करना है, तुम्हारे बारे में तुम बोलना नहीं, प्रभु बोलना है या नहीं। तो ये घमंड का है। तो अगर और एक यहाँ पर अपन दूसरे पड़ोसी अपने भाइयों को पाँव धोने से क्या लाभ है मुझे बताइए। किसी प्रकार का लाभ है, किसी प्रकार का लाभ नहीं। और यहाँ पर ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो पाँव धोने की कार्यक्रम जो कलीसिया में हो रहा है, तो चरवाहा विश्वास लोगों का और विश्वास लोग दूसरे विश्वास लोगों का पाँव धो रहे हैं, तो तुम एक विश्वास और एक विश्वास या चरवाहा विश्वास कलीसिया से ये बात बोल सकते हैं क्या, अगर मैं तुम्हारे पाँव ना धो तो मेरे साथ तुम्हारा कुछ भाग नहीं, ये बात बोल सकते हैं? वो बात बोलना है तो मेरे साथ तुम्हारा कुछ भाग नहीं बोलना है, तुम मरना है, तुम्हारा लपो तुम्हारे शरीर को भोजन कर रहे क्या कलीसिया वाले, ये एक विश्वास और एक विश्वास का? बिल्कुल नहीं, वो बहुत बड़ी पाप की है। तो ये बात बोलने वाला सिर्फ यीशु मसीह है और कोई नहीं। यीशु मसीह पवित्र लोगों से अपनी चाल चलन को, अपनी शरीर, वहां पर पाँव का मतलब शरीर आत्मा प्राण, शरीर आत्मा मन सबको ठीक करनी चाहिए। हृदय के अंदर जो सोच विचार हर एक को यीशु मसीह के पवित्र लोगों से शुद्ध कर लेना चाहिए, स्नान करनी चाहिए। अगर वैसा ना करे तो यीशु में अपने को भाग नहीं। इसका मतलब प्रभु भोजन में अपने को भाग नहीं है। तो ये बात चरवाहा कलीसिया से, ये कलीसिया के अंदर विश्वास लोग दूसरे विश्वास से बोल सकते क्या, मैं तेरा पाँव ना धो तो तुम मेरे साथ तुम्हारा कुछ भाग नहीं बोल सकते। उससे यीशु मसीह खुद बोलेगा, क्योंकि यीशु मसीह अपने पापों के लिए क्रूस पर मर चुके हैं। अपन अपने पड़ोसी के लिए, भाई के लिए नहीं मरे हैं, नहीं मरते भी है, यानी उनके पापों के लिए अपन क्यों मरते? उन्होंने भी पापी है, अपन भी पापी, उनके अंदर पाप नहीं, अपने अंदर पाप नियम है, समझ में? तो मानवीय विषय ये है कि बात ये है, पाँव धोने का मतलब अपने चाल चलन को सुधर लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा ही काम करते हैं कि प्रभु भोजन से पहले पाँव धोते और धोते धोते वो लोग ऐसे नम्र से, मैं बहुत नम्र हूँ, हाँ ये नम्र है इसीलिए मैं धो रहा हूँ, ऐसे बात करते। ठीक है, तुम बहुत नम्र है इसीलिए तुम वो धो रहे हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठाते हैं, तुमको उतना नम्र है और विश्वास लोग को तो बहुत प्रेम करते हैं, उनके ऊपर बहुत अनुराग या ममता दिखाते हैं, दास स्वरूप तुम्हारे अंदर है, ठीक है, लेकिन वो प्रभु भोजन से पहले क्यों धो रहे हैं और रविवार के दिन क्यों धो रहे हैं? क्या सिर्फ रविवार के दिन ही तुम्हारे कलीसिया में प्रार्थना होएगी क्या? बाकी कभी सोमवार से शनिवार तक कभी भी इकट्ठा नहीं होते तुम्हारे कलीसिया में? होएंगे तो दूसरे दिन दो। फिर वो उतना धोने हैं, लग रहा है तुम उतना नम्र हैं और तुम उतना दीन और दास का स्वभाव है तुम्हारे अंदर, तो दूसरे और एक दिन इकट्ठा हो जाओ और जब कलीसिया के सभी लोगों के पास, जब चरवाहा विश्वास लोगों का होने दो, विश्वास और एक विश्वास लोगों का होने दो, जो कोई भी होने दो। जो पाँव धोने का कार्यक्रम है रविवार के दिन मत लगाओ। फिर क्यों मत लगाना है? वो प्रभु भोजन और ये पाँव धोने के बीच में संबंध कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं। वहां पर सूचना ये दे रहे, यीशु मसीह ये सूचना दे रहे, अपने को ये बता रहे हैं कि पाँव धोने का मतलब अपना आत्मा प्राण और मन सबको जांच लेना, सुधर लेना चाहिए, यीशु मसीह के पवित्र लोगों से शुद्ध कर लेना चाहिए, वो बता रहे हैं वहां पर। तो तुम बैठो, इकट्ठा हो रविवार के दिन, अच्छे आंसू से पश्चाताप मांगो और यीशु मसीह के पवित्र लोगों से पाप की क्षमा मांगो, बाद में प्रभु भोजन योग्यता से लो, ये ठीक है। अगर तुमको उतना अच्छा लग रहा है, तुम बहुत नम्र है, तो रविवार के दिन वो कार्यक्रम मत करो, क्योंकि प्रभु भोज को और पाँव धोने के कार्यक्रम के बीच में किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं, किसी प्रकार का संबंध नहीं, समझ में? तो तुमको रविवार को छोड़कर सोमवार मंगलवार से शनिवार के दिन कभी तो तुम धो। और यहाँ पर और एक हमारे
निकट में एक कलीसिया में ऐसा हुआ है कि एक पास्टर जी का तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने बीमारी से है। वो उनके कलीसिया में हर महीने को एक बार रोटी तोड़े जाएगा, हर महीने को एक बार। लेकिन उनकी तबीयत बीमारी है, तबीयत ठीक नहीं, इसी कारण 2 महीने से कलीसिया में रोटी नहीं तोड़ पा रहे। जब देखिए, अब देखो, वो कलीसिया में प्रभु भोज का कार्यक्रम रुक गए हैं। क्यों? उसका पास्टर जी का हेल्थ ठीक नहीं है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है कि मैं उन लोगों से पूछा हूँ, मैं उससे बात भी कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया है वचन के उजाले में। ऐसा नहीं, वो लोग कह रहे हैं नहीं हमारा पास्टर तो बीमारी से है, हमारा पास्टर आकर हमारा पाँव धोना है, पाँव धोने से ही हम प्रभु भोजन लेते और पास्टर भी तोड़ना है। तो हमारा पास्टर नहीं आए, तो हमारा पास्टर बीमारी से है, तो इसी कारण उन्होंने नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम रोटी नहीं ले रहे, प्रभु भोजन में भाग नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा पास्टर नहीं है बोल के नहीं, पास्टर हमारा पाँव धोना है, कलीसिया लोगों का पाँव धोना है, झुंड लोगों का पाँव धोनी चाहिए, तो इसीलिए हम नहीं ले रहे। मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारा पास्टर को या चरवाहा को कलीसिया विश्वास लोगों का प्राण, शरीर या मन के द्वारा जहां जहां पर भटके वो पापों की क्षमा करने का अधिकार है क्या? क्या चरवाहा को पापों की क्षमा करने का अधिकार है? नहीं। तो पाँव धोने का मतलब क्या है? पापों की क्षमा। तो तुम्हारा चरवाहा का तो वो अधिकार नहीं है, लेकिन तुम क्यों रोक गए हैं? और दूसरे जहां पर हो रहा है वहां पर चल के तुम पश्चाताप मांगकर और यीशु की प्रभु भोजन में योग्यता से भाग लेनी चाहिए। बाद में तुम्हारा चरवाहा का तबीयत ठीक हो जाते हैं, बाद में तुम यहाँ पर और कार्यक्रम में शामिल होनी चाहिए, लेकिन प्रभु भोजन से दूर क्यों है? इसका मतलब तुम्हारा पास्टर ने, तुम्हारा परमेश्वर का दास जो है, तुम्हारा कलीसिया का सेवक, वो सेवक तुम्हारा पैर धोने से ही तुम क्या करते हो? प्रभु भोजन लेते। इसका मतलब उन्होंने ही तुम्हारा पाप की क्षमा कर रहे हैं, यीशु मसीह नहीं, है या नहीं? तो ये वचन का प्रगट रहनी चाहिए, वचन का प्रगट करना चाहिए अपन। हम बराबर होते हैं कार्यक्रम को बता रहे हैं, ठीक है, फिर रविवार के दिन क्यों दो रहे, दूसरे दिन दो? नहीं, ये प्रभु भोजन से पहले यीशु मसीह किया, इसीलिए कर रहे। इसलिए मैं पूछा, फिर यीशु मसीह 1 कोस दूर आने के लिए कहा, फिर 2 कोस दूर तुम चलना है, चल रहे। जो उधार मांगे तो देना है, दे रहे। जो कान से या आंखों से किसी प्रकार का गलत हो तो एक कान को निकाल लेना और आंख को निकाल लेना, निकाल ले क्या? फिर नहीं, फिर ये पूरा आज्ञा को मानते नहीं, पालन नहीं करते, सिर्फ ये एक ही आज्ञा को पालन करते, पाँव धोना। तो ये तो बहुत गलत है प्रियो, बहुत गलत है। वचन के उजाला में अपन देख रहे हैं, अगर ये इतना जरूरी है, ध्यान से सुनो, अगर ये इतना जरूरी है, भक्त पौलुस जी ने, जो श्रेष्ठ भक्त, अपना सबका आदर्श और सिद्धांत का नींव डाले, सिद्धांत का नींव डाले, और जो भक्त पौलुस के द्वारा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय में इतने बातें लिखा गया है प्रभु भोजन के बारे में, कैसे लेना है, वो यीशु का शरीर है, यीशु का लहू है, और जांच लेना चाहिए। अगर अनुचित रीति से लेने से बहुत लोग बीमारी आ जाते और निर्बल हो जाते, और बहुत लोग इससे पहले सो गए हैं, तो तुम ध्यान से उसको ले। अगर तुमको भूख लगे, घर में ही खाना खा के आना चाहिए, रोटी दाखरस, तुम भूख से खाने के लिए भोजन नहीं, यीशु का शरीर और लहू है। ये पूरे आज्ञाएं पौलुस ने अपने को दिखाया, लिखा है और अपने को वहां पर बताया है। तो इतने बातें पौलुस ने कहा है, तो ये जरूरी है। अगर प्रभु भोजन से पहले पाँव धोने कार्यक्रम जो है वो बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में क्यों नहीं लिखता है पौलुस? मेरे को बताइए। इतने बार प्रभु भोजन के बारे में एक अध्याय पूरा लिखा है, उतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें बताया है अपने को पौलुस जी ने। तो ये पाँव धोने का सही है, तो इसके बारे में क्यों नहीं लिखता, इसके बारे में क्यों भूल जाता है पौलुस ने? वो तो अपने जैसा नहीं है, वो तो महान भक्त है, यीशु मसीह की छाया, यीशु मसीह का ज़ेरोक्स है, यीशु मसीह का सही प्रकार से होले, बराबर यीशु मसीह जैसा चाल चल उसी प्रकार चाल चले है पौलुस ने। सिद्धांत करता है यानी सिद्धांत को बनाया है, सिद्धांत पर कलीसियों का निर्माण किया है। उनकी सेवा, उनकी वचन, उनकी शिक्षा के द्वारा अपन उनकी शिक्षा में ही ताम रहना है, और दूसरे है अलग हो जाना चाहिए। वो पौलुस की गवाही है या नहीं? तो इतने सब कुछ, इतने विशेष और श्रेष्ठ बात लिखा है, अच्छे कुश्ती लड़ चुके हैं और अच्छे जंग पूरे किए हैं,
उसके लिए धार्मिक मुकुट तैयार है पौलुस के लिए, इतने इतने गवाही बताया है। तो इतने सब कुछ लिखा पौलुस से, ये एक बात क्यों भूल जाते हैं, वो भी प्रभु भोजन के बारे में। प्रभु भोजन से पहले कैसे अपना चाल चलन व्यवहार रहनी चाहिए, उसके बारे में पौलुस कैसे भूल जाता है। पौलुस कुछ भी भूल गए नहीं, या पौलुस इसीलिए नहीं लिखा है कि वो जरूरी नहीं है और उसका अक्षर का अर्थ नहीं लेना चाहिए, वहां पर आत्मा का अर्थ लेना चाहिए। पांव धोए है यीशु मसीह ने चेलों का, वो अपने से और अच्छे तरह से पौलुस को मालूम है, क्योंकि जो यीशु मसीह ने पांव धोए है वो चेलों पौलुस के साथ सेवकाई में मिल चुके हैं, पौलुस के साथ है। पौलुस पेतरुस को, मार्कुस को और लूका को, अंद्रे को, मत्ती को नहीं देखा है, सबको दे प्रेरित सभी लोगों को पौलुस ने देखा, पौलुस उनको देखा। तो उन्होंने बहुत लोग पौलुस से मिले, वो लोग मिलके सेवा करे हैं। फिर जब पौलुस ने अगर ये पांव धोने के जो है ये कार्य नहीं करे तो वो प्रेरित लोग बताते ना पौलुस को, ए भक्त पौलुस जी तुम आखिरी में आए हो, हमको मालूम है यीशु मसीह के साथ हम चले हैं, यीशु ने हमारा पांव धोए है, ये कंपलसरी करना है, जरूर ये आवश्यक है। तो इसीलिए तुम भी, तुम्हारे साथ जो कलीसिया निर्माण होता है, तुम भी ये करना जरूरी है, तुम ये करो, ये बताओ। ऐसे प्रेरित कोई भी पौलुस को बताए, समझ में। तो इसका अर्थ ये है, उस वहां पर अक्षर को नहीं लेना, आत्मा को लेना चाहिए। वहां पर भी नहीं 2 कोस दूर के पूछे तो 1 कोस दूर आने के लिए 2 कोस भागना चाहिए, और उधार मांगे तो उसका भी अक्षर का नहीं, आत्मा का अर्थ है, वहां पर भी आत्मिक भाव, आत्मिक अर्थ रहता है, वो लेनी चाहिए, सच्चाई को ग्रहण करनी चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर वचन को देखना नहीं, समझ में। तो ये है सत्य। अगर सिद्धांत करता सबका आदर्श पौलुस ने ये जरूरी आवश्यक हो तो जरूर अपन पांव धोना है, कलीसिया में विश्वास लोगों का चरवाहा पांव धोना चाहिए, और विश्वास लोगों का पांव धोना है, तो बराबर पौलुस लिखते थे, बराबर लिखते थे, क्योंकि एक अध्याय पूरा प्रभु भोजन के बारे में पौलुस ने लिखा है, ये बात कैसे भूल जाते। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बता रहे हैं, वो उसका आत्मिक अर्थ लेनी चाहिए, वो स्वाभाविक भौतिक अर्थ नहीं। पांव धोने का मतलब अपना प्रवर्तन, इसका मतलब अपना चाल चलन, अपना व्यवहार, जहाँ जहाँ पर अपन भटक गए हैं, अपना शरीर की पाप, और शरीर पाप तो नहीं करते हैं वो सोच, ठीक है, लेकिन आत्मिक पाप तो होते रहते हैं ना। हर दिन प्रार्थना, सुसमाचार का प्रचार, भलाई काम करना है, और पवित्र वस्त्र, इसका मतलब आत्मिक पुरुष, आत्मिक देह, शरीर को श्रृंगार करनी चाहिए हर दिन, आत्मिक देह को हर दिन वस्त्र पहननी चाहिए, स्तुति या धन्यवाद हमेशा करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ये सब तो है, यानी तो ये इससे जो कोई नहीं करे वचन का ध्यान, वचन को पढ़ना, तो आत्मिक पाप है। तो बहुत कुछ बारे में अपन बहुत सारे बातों में भटक जा रहे हैं। तो उसके बारे में यीशु के पास रविवार के दिन आकर, गई रविवार से रविवार तक 7 दिनों की जो अपनी जांच लेना, 7 दिनों की चाल चलन व्यवहार, आत्मिक जीवन को यीशु मसीह के पास आकर कहना है, यीशु मुझे धो, मेरा पांव धो, इसका मतलब मेरा प्रवर्तन, जिसका मेरा चाल चलन, मेरा व्यवहार, मेरे स्वभाव को शुद्ध करो, आत्मा को, प्राण को चलाए, मन को शुद्ध कीजिए। मैं पवित्रता से तुम्हारा अंदर, मैं पवित्रता से तुम में भाग लेना चाहिए, इसका मतलब तुम्हारा शरीर या लहू में। अगर तुम नहीं हम जरूर पाँव धोते, पानी लेते हैं, पाँव धोते हैं और कपड़ा लेकर पहुंचते हैं, बाद में प्रभु भोजन लेते, तो वो तो बकवास है, वो गलत है, एकदम गलत है, गलत है। पौलुस नहीं किया, और कहाँ पर भी यीशु ने वो कहने को आज्ञा नहीं दिया, समझ में। प्रेरित कोई भी नहीं किया, पौलुस को छोड़ो, फिर कोई भी 12 लोगों में प्रेरित कोई भी नहीं किया वो काम। तो सत्य ये है, सच्चाई ये है, प्रभु भोजन लेने से पहले पांव धो, इसका मतलब यीशु मसीह के पवित्र लोगों से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्राण, आत्मा, शरीर का जहां जहां पर अपन चुके वचन के विरुद्ध चाल चले हैं, उसको जांच लो, यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध करो, यह है असली सत्य, समझ में आए। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो लोग वचन बताने से भी सुधर लेते नहीं, बात देखने के लिए तो विश्वास लोग और चरवाहा कलीसिया का झुंड के लोगों का पांव धोते हैं, लेकिन सत्य बताने से इनकार करते हैं। घमंड बहुत है, क्योंकि ये सत्य है, स्वीकार नहीं कर रहे, और तुम बोल रहे
हम इतना नम्र है, हम पाँव धोते हैं। पहले सत्य को सुनो, सत्य को स्वीकार करो। कहाँ पर तुम नम्र है? ये है संदेश। आइए प्रिय, इस संदेश को लेकर प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु हमको और वचन की उछाला में पाँव धोने का अर्थ क्या है, उसके पीछे मार्मिक बात को हमको बताया। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। पाँव धोने का मतलब यीशु तुम्हारा पवित्र लोगों से हमारा चाल चलन, हमारा प्रभु तरीक, हमारा स्वभाव, हमारा प्राण, आत्मा और मन के पापों को शुद्ध कर रहे हैं। तुम अगर तुम्हारे पवित्र लोगों से हमको ना धोए, हमारा पाँव ना धोए, हमारा शरीर, आत्मा, मन को आप शुद्ध नहीं करे, हमको तुम्हारे अंदर भाग नहीं है प्रभु। विशेष रूप से तुम्हारा आत्मिक अर्थ अक्षर में नहीं, आत्मा का अर्थ हमको बताइए। इसलिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा परमेश्वर। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला। विशेष रूप से जो लोग ऐसे पाँव धोने की कार्यक्रम कर रहे हैं आज तक, उसके आत्मिक अंग खोलो यीशु के नाम में। उसके आत्मिक अंग खुल जाना है मुझसे यीशु के, उसके आत्मिक अंग खोलो। चरवाहा का विश्वासों का आत्मिक अंग खोलो प्रभु। और हर समय ये स्वाभाविक जो अक्षर को छोड़कर आत्मा का अर्थ, जो सत्य को और सच्चाई को ग्रहण करने का अनुभव, उसके आत्मिक अंग खोलो। और हर विश्वास, हर सेवा, हर रविवार प्रभु 7 दिन का चाल चलन, ये व्यवहार को प्रभु, उनका तरीका को जांच लेकर योग्यता से तुम्हारा प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। इस सत्य को हमारे अंदर अच्छी तरह से 100 गुण, 1000 गुण फल फलाओ। और कल मिलते जब तुम्हारे वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप पवित्र आत्मिक सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे वक्तों को, विशेष रूप से सत्य में पवित्र होने की, सत्य को अनुसरण करने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।